एक ऐसी दर्द भरी कहानी, एक तरफ से मकान गिर रहा है और दूसरी तरफ से उसी मकान में खाना जो है वो पकाया जा रहा है। मजबूरी भी इसे आप समझ सकते हैं या यूं कह सकते हैं पागलपन भी। एक तरफ से ये मकान आप देख सकते हैं, ये मकान गिर रहा है। सिर्फ यही एक मकान नहीं, जिला डोडा के कास्तीगढ़ सदरबग इलाके में एक मेजर लैंडस्लाइड में 50 से 60 मकान जो है वो डैमेज हो गया। असेसमेंट के लिए असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू और उनके साथ तहसीलदार बाकी जितने भी आमले हैं वो यहाँ पर पहुंचे। पिछले साल भी यहाँ पर ये हुआ था। हम ये पिलर जो है वुडन पिलर, जिसके लकड़ी की यहाँ पर दीवार लगाई गई है, ऊपर से आप देखेगा किल लगाया गया है ताकि कुछ देर और, पिछले साल भी हमने ये दिखाया था लेकिन आपने इस मामले को शायद लाइटली लिया, आपने देखा नहीं। आज के इस दौर में जो सड़क राब्ता है डोडा रामबन इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड का, वो खत्म हो गया है और आज के इस दौर में लोग इस तरफ मजबूर है, ये यूं कहें कि लोग पागलपन में है कि ना मकान छोड़ रहे हैं और ना ही इन मकानों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन भी कुछ नहीं है। यहां पर आप देखिएगा लकड़ी जलाई है, खाना जो है वो बनाया जा रहा है। परिवार के लोग यहां पर खाना पकाते हैं क्योंकि ऑप्शन और कुछ नहीं है, खाना यहीं पर बनाना है। और परिवार में भी इतने लोग हैं कि बाहर जो है वो नहीं रह सकते हैं। टेंट भी अगर आप करेंगे तो यहां पर इतनी सर्दी होती है कि आप यहां पर टिक नहीं सकते हैं। मेरे साथ यहाँ के लोकल निवासी से मेरे साथ मौजूद है, मुझे बताइएगा ये कैसा पागलपन है। एक तरफ से मकान गिर रहा है, दूसरी तरफ से उसी मकान में आप खाना बना रहे हैं। सर जी क्या करेंगे, इसमें बड़ी मजबूरी हो गई। हम हर फैमिली, हर घर में इस टाइम ये जो सादराबाग एरिया है तो यहाँ पर 7 घर हैं और हर घर में 5 और 6 लोग रहते हैं, तो एक जगह ये खाना भी नहीं बना सकते हैं। तो अब ये जगह अगर होती दूसरी मकान बनाने के लिए तो हमने दूसरी जगह भी टेक्निकल लगाया कि हम चलो मजदूरी करके दूसरी जगह मकान बनाएंगे। कुछ गवर्नमेंट की मदद मिली, कुछ अपने से किया, कुछ मजदूरी करके तो हमने मकान बनाए भी। और बच्चे पढ़ाने के लिए हमारे पास कोई सोर्स नहीं है कि हम बच्चे पढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, क्योंकि जो भी थोड़ा थोड़ा चल रही थी मतलब 4-5 साल से। तो आज जब ये रास्ते कट गए, यहाँ पर हमारे साथ में नीचे प्राइमरी गवर्नमेंट मिडिल प्राइमरी स्कूल था, उसको टूट गया। जब वो सीमेंट से बना हुआ था सारा, वो सारे पिलर टूट गए तो गवर्नमेंट ने उठा लिया। अब रोड थी रामबन से, तो ये रामबन टू डोडा श्रीनगर नेशनल हाईवे की सबका रोड था, ये रास्ता भी कट गया। गाड़ियां कम से कम ये 1 किलोमीटर लंबाई ये जो आती है रोड की, तो लेंथ में ये बाड़ी हो गया, लोअर बाड़ी, अपर बाड़ी, सादराबाग, खाती के कम से कम ये 50 घर मोहम्मद शबी शेख तक ये मकान देख सकते हो कि सारे डैमेज में आपने अच्छा मुझे बताएगा, अभी एसीआर साहब आपके पास आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, क्या बताया गया? मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, उनको हम कमेंट करते हैं और तुरंत वो नजर बनाए हुए हैं। जो हमारे ऑनरेबल इस टाइम डीसी साहब डोडा हरविंदर सिंह जी डिप्टी अपने दे सर अंजाम दे रहे हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और डीसी साहब को मैं यहाँ से दिल की गहराइयों से थैंक्स भी करता हूँ। और ये जरूर मैं उनको मैसेज करना चाहता हूँ कि जब भी रात को 12 बजे भी अपना फोन ऑन रखेंगे और कभी भी कोई परेशानी हो जाएगी तो, क्योंकि हमें हर आदमी का नंबर नहीं है और कुछ अफसर हमारे ऐसे हैं डोडा में तो जो शायद किसी का फोन उठाते हुए शर्म समझते हैं या मैसेज करते हुए शर्म समझते हैं। आप देख सकते हैं डीसी साहब खुद, मैंने सुबह जब उनको वीडियो भेजी और उन्होंने तुरंत मैसेज किया और मैसेज करने के बाद टीम भी यहाँ पर पहुंची होते हैं। उन्होंने भरोसा दिया है कि हम कुछ ना कुछ कंपलसरी यहाँ पर जमीन 5-5 मरले, अगर उमर साहब की सरकार है, वो अगर आज उनकी न्यूज आएगी उमर साहब तक तो लोगों ने उनको चुन के बारी अक्सरियत से आगे भेजा है। एमएलए साहब जो हमारे शक्तिराज परिहार जी हैं, उनके भी कोई कसर नहीं रखी है जीताने में। बहुत बारी अक्सरियत से हमारे ब्लॉक से उनको हमारे घर से वोट गए हैं और उन वोट की ताकत आज असेंबली में उठाएंगे कि बाड़ी सादराबाग उनके वोटर जो है खतरे में है, यहाँ से कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। तो हमें टूटी फूटी जो बातें आती है तो हमें परेशानी से बोलना पड़ता है कि हमें बहुत परेशानी में ये लोग हैं, तो कोई एक घर नहीं है परेशानी में, पूरे लोग। हाँ, खाती में देखा आपने, पूरा खाती तक ये डैमेज एरिया। मंगतोला मास्टर जी के मकान जो बनाए थे अपनी, क्या बताया गया कुछ? अभी इन्होंने रिपोर्ट ली है तो अब डीसी साहब तक रिपोर्ट जाती है। पिछले साल भी रिपोर्ट ली थी, पिछले साल रोकने के लिए कुछ नहीं किया। वो फॉरेस्ट वालों ने 7 लाख रुपए का ठेकेदार खड़ा किया, तो हम उस टाइम भी रोए। और 7 लाख गुत्थियां देखना उधर, वो गुत्थियां नीचे चला गई, कुछ भी नहीं किया, कोई पेड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो परसों से वो जो एमएलसी साहब ने दौरा लगाया, उसके बाद हर डिपार्टमेंट जो आए तो वो आ रहे हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल के थ्रू डीसी डोडा साहब का कि उन्होंने मतलब छोटा मोटा जो यहाँ के लिए नजर बनाए रखे हैं। तो मैं डीसी साहब का खास करके शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस टाइम हमारे काम आ रहे हैं। एडिशनल डीसी साहब उन्होंने भेजे हैं, वो खुद भी शायद मेरा आइडिया लगता है कि डीसी साहब को रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना टाइम कीमती तोड़ के निकाल के इस जगह का दौरा लगाएंगे। वो गरीब चाहते हैं डीसी साहब यहाँ पर, आपको रिक्वेस्ट है, वो गरीब फैमिली से रहे हैं, उनका हमने करोड़ फैमिली देखी है और हम यहाँ उनके बंदे गरीब हैं और जरूर वो आएंगे। मुझे आइडिया लगता है एक बार डीसी साहब इधर आएंगे। डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि वो भी एक बार यहाँ पर जरूर आएंगे, क्योंकि डीसी साहब के आने के बाद में भी पॉसिबल बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो सकती है।